तो एक और नया यूपीएससी के प्रश्न लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। प्रश्न है कि विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के बीच सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवयन का एक अंतर्निहित घटक रहा है। साझेदारी क्षेत्रकों के बीच पुल बनाती है। यह सहयोग और टीम भावना की संस्कृति को भी गति प्रदान कर देती है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में भारत के विकास प्रक्रम का परीक्षण कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है। शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रश्न है और 2019 का सॉल्व्ड पेपर है। तो उत्तर लिखना है कि भारत विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक है। यह वर्ष 2050 तक विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की इच्छा रखता है। वर्तमान परिदृश्य में मंदी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था विगत 5 वर्षों से 7% की औसत वृद्धि दर के साथ विद्यमान पाई जाती रही, जो किसी भी देश के लिए अच्छी है। वर्ष 2018 से 19 में रोवा क्षेत्र का विकास भारतीय सकल मूल्य वर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड जीबीए का 54% है। वही सेवा क्षेत्र में आने वाले एक एफडीआई इक्विटी भारत में आने वाले कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का 66% अधिक पाया गया है। भारत में सेवा क्षेत्र के प्रमुख घटकों में शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, आईटी, परिवहन आदि शामिल है। इन सेवा क्षेत्रकों में विकास की अंतर्निहित घटक पाई जाती है। ये साझेदारी क्षेत्रकों के बीच पुल का काम करती है। भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं इन क्षेत्रकों के बीच पुल का काम करती है। भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं इन क्षेत्रकों के विकास को साझेदारी व पुल की भांति कार्य को जोड़कर सेवा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दे रही है। यह सहयोग तथा नेतृत्व दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभिन्न सेवा क्षेत्रों के उप क्षेत्रों में सहयोग। भारत सरकार द्वारा संचालित भारतमाला परियोजना एक ऐसी परियोजना का उदाहरण है जो न केवल बेहतर परिवहन सुविधाओं के माध्यम से संपर्क प्रदान करती है, बल्कि निर्माण क्षेत्र में रोजगार का भी सृजन करती है, जिससे दूरस्थ क्षेत्र में पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलता है। उड़ान योजना इसी प्रकार हवाई मार्ग को बढ़ावा देने से न केवल हवाई मार्ग को बढ़ावा मिलता है, बल्कि आवास, रियल एस्टेट क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, सामग्री, पर्यटन क्षेत्र आदि को भी बढ़ावा मिलता है। भारत सरकार की भारत नेट परियोजना एक ऐसी ही दूसरी महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से डिजिटल कनेक्टिविटी को संवर्धन स्टार्टअप इंडिया के द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देता है। शिक्षा में निवेश के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले आईटी पेशेवरों को रोजगार भी उपलब्ध कराता है। इतना ही नहीं, इसमें एक क्षेत्र में निवेश अर्थव्यवस्था की अन्य सहायक क्षेत्रों को भी लाभान्वित करती है, जिससे देश की अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। नेतृत्व के स्तर पर सहयोग। अर्थव्यवस्था में नेतृत्व के स्तर पर सहयोग विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। उदाहरण स्वरूप जीएसटी को लागू करने के समय केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा व्यावसायिक समूहों के मध्य सहयोग की आवश्यकता हुई थी। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों तथा एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की सुलभतापूर्वक खरीद बिक्री हेतु वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी मंच के रूप में ई मार्केट प्लेस की भी स्थापना की। नीति आयोग भी कार्यक्रमों को अंतर मंत्रालयी समन्वय एवं बेहतर केंद्र राज्य संबंध के माध्यम से सहयोगात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। अतः नेतृत्व के स्तर पर सहयोग अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। इस प्रकार सेवा क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि मानव पूंजी के विकास हेतु अवसर भी प्रदान करता है। अगर सरकार के विभिन्न स्तरों पर सहयोग तथा टीम भावना की संस्कृति विकसित हो तो आर्थिक विकास में गुणात्मक बदलाव आता है।
यदि आप इंटरेस्टेड है कि यूपीएससी किस तरह का प्रश्न पूछता है, उसका सॉल्व पेपर देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें।